संकल्प बुक का 11वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। एकाग्रता होगी तो संकल्प भी वेस्ट नहीं जाएंगे, बोल भी वेस्ट नहीं जाएंगे और कर्म का भी व्यर्थपना समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। तो एकाग्रता होगी तो सब कुछ समर्थ होगा। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। समर्थ होगा तो जो भी करेंगे उसमें सिद्धि मिलेगी। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। तो स्वमान में रहना वो भी एकाग्रता है। एक ही स्वमान के संकल्प में, एक ही नशे के संकल्प में रहना, एक ही ज्ञान के अच्छे संकल्प में स्थित रहना, किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखने के संकल्प में स्थित रहना, यह सब एकाग्रता में आ जाता है, गिना जाता है। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एक अच्छा संकल्प होगा तो वह संकल्प रूपी बीज में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है। बीच बीच में बिजली बंद हो रही थी, कभी बुझती कभी जलती है तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है। यह क्या हुआ? एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है, जैसा है, वह स्पष्ट अनुभव करते हैं और इस कारण कैसे हो, क्या हो, यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। बहुत बड़ी बात है हमारे ज्ञान की जर्नी के लिए, हमारी ज्ञान की यात्रा, ज्ञान योग की यात्रा के लिए बहुत बड़ा वाक्य है कि अपना स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। आगे के भी महावाक्य बहुत पावरफुल है। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है? यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। यह प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जब क्वेश्चन प्रश्न खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हमारे अंदर प्रश्न खत्म हो जाता है, हलचल भी खत्म हो जाती है, तभी हमारे हर संकल्प एकदम स्पष्ट होंगे। तो हमारा अभ्यास क्या रहेगा? हलचल को खत्म करने का और प्रश्नों को खत्म करने का। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होता है जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। 28 दिसंबर 1979। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। 16 जनवरी 1980। आगे एक प्रश्न उत्तर आया है। प्रश्न है, कौन सा वजन कम करो, कौन सा वेट कम करो?
कौन सा वजन कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर है आत्मा पर वेस्ट का वेट है। वेस्ट का मतलब व्यर्थ का। आत्मा पर वेस्ट का वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे ही आत्मा भारी हो जाती है। अभी इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। 18 मार्च 1981। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प, सिर्फ एक चेकिंग की यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है। मेरा बोल बाप का बोल है, क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, यह चेक करो। पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे व रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राज आपके आगे क्या लगते हैं? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातरी होती है। तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन ही है, कर्म हाथों का, पाँव का भोजन है। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि जो द्वापर युग के महाराजाएं होते हैं वह भी कोई भी चीज स्वीकार करते हैं तो पहले चेकिंग होती है उसकी। तो आप तो उससे भी कई अधिक गुना अच्छे महाराजे बने होंगे। तो आपको हर एक संकल्प चेक करके करना चाहिए, हर एक बोल भी चेक करके, हर एक कर्म भी चेक करके। क्योंकि बाबा कहते हैं बोल है वह मुख का भोजन है और कर्म है वो हाथों और पाँव का भोजन है। साइलेंस की शक्ति महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोधाग्नि को शीतल कर देती है, व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है, पुराने संस्कार समाप्त कर देती है, तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान दे सकती है, शांति के सागर बाप से मिलन कराती है, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने का अनुभव करा सकती है। साइलेंस की शक्ति महान पुण्य आत्मा बनाती है। अतः इस शक्ति को कार्य में लगाते रहो। 13 नवंबर 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। बाप दादा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं, नयनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं, मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं। जो सदा स्मृति स्वरूप रहते, उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात, सूक्ष्म बात। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं, ठीक है। शरीर को कैसे चेक करते हैं? हार्ट बीट से। शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं, ऐसे संकल्प की गति यह मस्तक की रेखा की पहचान है। क्या है? संकल्प की गति मस्तक की रेखाएं बताती है कि उनके संकल्प की गति कितनी है। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है,
एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना, यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। तो जिसको भी आदत है बहुत संकल्प करने की, एक के बाद एक संकल्प करते रहते हैं, उनके लिए यह बहुत महान महावाक्य समझने, सुनने और अपने जीवन में धारण करने योग्य है। और इसको समझने योग्य है कि जिनके संकल्प की गति अति तीव्र है, यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। तो जिसको बोलने की आदत है, बहुत बोलने की, वह भी यह ध्यान में जरूर रखें। अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हो? धीरे बोलो, कम बोलो। ऐसे ही संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। आत्मा की एनर्जी वेस्ट जाती है बहुत संकल्प करने से। सभी बच्चे अनुभवी हैं। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है, और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है। वह एनर्जी वेस्ट करता और वह एनर्जी बनाता। कौन कौन एनर्जी वेस्ट करता है? अगला वाक्य क्या सुना कि बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो एनर्जी वेस्ट करता है, और ज्ञान का मनन चलता है तो वह एनर्जी बनाता है। व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है, ऐसे आत्मा सर्व प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनुभव करती है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं, वह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। तो हमको भी कैसे पुरुषार्थ करना है? कभी ऐसे खाली खाली अनुभव हो तो अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए। व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है? बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो यह हुआ इंजेक्शन लगाना। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं। वह विशेष याद के प्रोग्राम द्वारा, वह विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं। किस किस युक्ति से ग्लूकोज का इंजेक्शन चढ़ता है आत्मा को, उसका यहाँ पर वर्णन आया। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं कि 10 शब्द से बजाय 2 शब्द बोलो। जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हो जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दे। ऐसे संकल्प की शक्ति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो, खाली बीज न हो जिससे फल न निकले। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ न हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी, और व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी, प्राप्ति कुछ भी नहीं। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल है जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं और आपस में टकराकर आग लगा देते हैं और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकराकर
कोई न कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। बहुत गुह्य गुह्य बातें यहाँ पर आ रही है, अंदर अंदर हमारे क्या होता है। उदाहरण द्वारा बाबा समझाते हैं, जैसे बांस बांस का जंगल है, वैसे व्यर्थ संकल्प है वह बांस के जंगल समान है, जो एक दूसरे से टकराकर विकारों की अग्नि जला देते हैं। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ। इस मर्जी वे जन्म का खजाना कहो या विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। ठीक है, इस बुक का बहुत महत्व का वाक्य आया। इस मर्जी वे जन्म का खजाना कहो या विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। मर्जी वे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मर्जी वे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूं, वारिस हूं, अधिकारी हूं, इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही, तो संकल्प भी यही है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। 7 मार्च 1982। तो अगला जो पार्ट है वह हम पेज नंबर 58 से शुरू करेंगे। और यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे अच्छा आज के पार्ट में महावाक्य कौन सा लगा वह भी जरूर लिखिएगा। और इस बुक का पूरा पूरा आप फायदा उठाइएगा, ऐसी हमारी शुभ भावना है। और ओम शांति। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, एंड पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। और बहुत अच्छे लग रहे हैं कोई पार्ट तो वह पार्ट जरूर आप दूसरों को शेयर करिएगा। इतना सेवा जरूर करिएगा। ओम शांति।